हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं एज्योर मशीन लर्निंग स्टूडियो के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने जो मॉडल को ट्रेन करने का था उसमें हमने देखा था कि हमारे पास डिफरेंट मॉडल तो अवेलेबल हैं, तो उनको जो है ट्रेन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट सर्विसेज हैं। उन्हीं सर्विसेज में एक है हमारा एज्योर मशीन लर्निंग स्टूडियो। ओके, तो सबसे पहले तो हम देखें कि एज्योर मशीन लर्निंग स्टूडियो है क्या। तो एक्चुअल में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ एक ये क्लाउड बेस्ड सर्विस है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपने मॉडल को, जो मशीन लर्निंग जो प्रोजेक्ट्स है बनाने के लिए, अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सर्विस है, सबसे पहली बात ये है कि ये सर्विस आपका ब्राउज़र बेस्ड होता है और इसमें आपके पास एक तरह से कह सकते हैं कि आपको बनाने के लिए कोई भी उसमें चीज़ क्रिएट करना है तो उसके लिए आपके पास विजार्ड का ऑप्शन आता है जिसमें कि आप वैल्यूज़ फीड कीजिए और वैल्यूज़ फीड करके आप इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसका ओवरव्यू देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे पूरा कि कैसे हम मशीन लर्निंग स्टूडियो को यूज़ करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे अभी बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, तो आपका जो मशीन लर्निंग स्टूडियो होता है, सबसे पहले ये आपको क्या क्या अलाउ करता है करने के लिए। तो देखा जाए तो एमएल प्रोजेक्ट यानी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं या जो भी उनका क्या कह सकते हैं लाइफ साइकिल होता है, ये पूरे लाइफ साइकिल को मैनेज कर लेता है। ओके, तो जैसे कि फर्स्ट देखें हम तो इंपोर्ट एंड एक्सप्लोर डेटा। तो इसमें डेटा आप डाल सकते हैं, उसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। उसके बाद में क्रिएट एंड यूज़ कंप्यूट रिसोर्सेज। कंप्यूट रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि आपको वो मॉडल या कुछ भी आप जो डेटा रन कर रहे हैं तो रन करने के लिए कितना कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत पड़ रही है। ओके, तो पहले अगर कम डेटा आपके पास है, लेस अमाउंट ऑफ डेटा है तो कम रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ज़्यादा अमाउंट का डेटा है तो उस समय ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा ये लगभग सभी में, मतलब जो भी इसकी सर्विसेज हैं ये जो कि प्रोवाइड करती हैं, चाहे वो डेटाब्रिक्स हो, फैब्रिक हो, तो उनमें एक नोटबुक्स का कॉन्सेप्ट है। नोटबुक का कॉन्सेप्ट ये है कि नोटबुक में आप लाइन बाय लाइन जो है जैसे कि कोड लिख करके आप रन कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या करता है कि नोटबुक प्रोवाइड करता है जिसमें कि आप कोड रन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपके पास विजुअल टूल्स अवेलेबल होते हैं। आप आसानी से इसमें जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, पाइपलाइन बना सकते हैं। फिर आपको अगर मान लिया जाए ऑटोमेट करना है, मशीन लर्निंग को ऑटोमेट करना है, प्रोजेक्ट ऐसा बनाना है, जॉब टाइप का बनाना है, तो आप वो भी यहाँ कर सकते हैं। इसके बाद आपने जो मॉडल बनाया उस मॉडल के डिटेल्स को देखना है, उसका इवैल्यूएशन मैट्रिक्स देखना है, रिस्पॉन्सिबल एआई इंफॉर्मेशन देखना है, ट्रेनिंग पैरामीटर्स देखना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। आप ये ट्रेंड मॉड्यूल को डिप्लॉय भी कर सकते हैं, आइदर वो या तो ऑन रिक्वेस्ट होगा और बैच इन्फ्रेंसिंग होगा। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट आपका ये है कि इंपोर्ट एंड मैनेज मॉडल फॉर ए कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल कैटालॉग। अब आप जो मॉडल बनाए हैं उसको चाहते हैं इंपोर्ट करना या किसी भी तरह का मैनेजमेंट उसका चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो देखिए, इसको ओपन करने के लिए हमारे पास जो एज्योर का पोर्टल है वह है portal.azure.com। उस पर हम जाते हैं और उस पर हम लॉगिन क्रिएट करते हैं। अगर आपने पोर्टल पे लॉगिन नहीं क्रिएट किया है या आप इसके लिए नए हैं तो आप AZ204 में एज्योर पोर्टल को एक्सप्लोर करने का जो वीडियो मैंने बनाया है उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि एज्योर पोर्टल में क्या चीज़ें होती हैं, कैसे उसमें रिसोर्सेज होते हैं, कैसे रिसोर्स क्रिएट करते हैं। तो जैसे उसमें कोई रिसोर्स क्रिएट करना है तो ये भी एक आपका रिसोर्स ही है जिसको कि आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जब आप क्रिएट करेंगे तो आपके पास जिसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का व्यू आपके सामने आएगा। इस व्यू में सारी चीज़ें हैं, वर्क स्पेस बनाने का है और बाकी रजिस्ट्रीज है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम वन बाय वन
देखेंगे। ओके, अब देखिए इसके बाद आता है हमारे पास कि हम जैसे कि एज्योर मशीन लर्निंग का के लिए जो वर्क स्पेस जो हम क्रिएट करते हैं, तो वर्क स्पेस जब हम बनाते हैं या एक जैसे कहते हैं कि कोई भी हम वर्क स्पेस हम बना रहे हैं, तो इसके लिए ऐसा नहीं है केवल ये एक वर्क स्पेस बन जाएगा, इसको कुछ सपोर्टिंग रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि डेटा स्टोर करने के लिए स्टोरेज अकाउंट चाहिए, और जो ये फाइलें हैं जो कि आप मॉडल ट्रेन करेंगे उसके लिए रजिस्ट्री चाहिए, एक वर्चुअल मशीन चाहिए रन करने के लिए, और भी कुछ अदर रिसोर्सेज चाहिए जो कि हम आगे चल के देखेंगे। ओके, तो आइदर या तो आप पहले से क्रिएट करके रखे हैं ये रिसोर्सेज तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप वहाँ नाम दीजिए, वो खुद से क्रिएट करेगा वो सारे रिसोर्सेज। ओके, अब इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आता है कि कंप्यूट ऑप्शन डिसाइड करना। तो देखिए कंप्यूट ऑप्शन आपके पास वही जो मैंने बोला कि आपको कोड एग्जीक्यूट करने के लिए जो रिसोर्सेज की ज़रूरत है जितनी, वो आपका कंप्यूट रिसोर्सेज है। तो यहाँ पे दो तरह के कंप्यूट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU और अ ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, और दूसरा है जनरल पर्पस और मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड। सो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जब आपके पास स्मॉलर टेबुलर डेटाबेस है, ज़्यादा डेटाबेस नहीं स्मॉलर है, तो उस सिचुएशन में आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं, ये आपका कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है। ओके, लेकिन वही अब जब मान लिया जाए कि आपके पास ज़्यादा डेटा है और आप किस जनरल पर्पस के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं, उस केस में आपके लिए कंप्यूट ऑप्शंस का ये ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। तो बस एक डिफरेंस याद रखिए कि जब स्मॉलर टेबुलर डेटा सेट है तो हम इसको यूज़ कर लेंगे, और जब ज़्यादा लार्ज डेटा है तब इसको यूज़ करेंगे। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो आता है हमारा एज्योर ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग। तो ऑटोमेटेड का पहले भी मैंने बताया था कि होता क्या है कि आप एक तो है कि आपने मॉडल बना लिया, मॉडल बना करके मॉडल को ट्रेन करके छोड़ दिया और मैनुअली उसको रन कर रहे हैं, और एक होता है कि उसको ऑटोमेट कर देना, मतलब उसको एक जॉब बना देना। तो उसको जॉब आप बनाएंगे तो सिचुएशन में यहाँ पर ऑटोमेट करने का ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप आसानी से उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो ऑटोमेटिकली ये कंप्यूट जो भी रिसोर्सेज हैं इनको असाइन कर लेता है, और आप यहाँ पे आप चाहें तो जस्ट लाइक यहाँ पे टाइम बेस्ड कर सकते हैं। तो आपका जो एज्योर मशीन लर्निंग स्टूडियो है ये ऑटोमेट मशीन लर्निंग का को भी डिज़ाइन और रन करने की फैसिलिटी देता है, और आप ये सारी चीज़ें जो है विदाउट नीडिंग टू राइट लाइन ऑफ कोड्स कर सकते हैं। सिंपल आपको ब्राउज़र बेस्ड है, विजार्ड है, विजार्ड पे आपको नेक्स्ट करना है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन भरनी है, और वो सारा ये प्रोसेस कर देगा, डिप्लॉयमेंट तक कर देगा। ओके, तो हमारे लिए ये एक फ़ायदेमंद चीज़ हो जाता है कि हम आसानी से जो है अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। बस इसके लिए जो हमारे पास बेसिक चीज़ें हैं वो चीज़ें होनी चाहिए, जस्ट लाइक कि आप कौन सा मॉडल यूज़ करने जा रहे हैं, आपके पास डेटा सेट क्या है, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए, और आप एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या चाह रहे हैं ये भी होना चाहिए। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने एज्योर मशीन लर्निंग स्टूडियो के बेसिक्स के बारे में देखा। आगे चल के हम नेक्स्ट वीडियोज़ में ये देखेंगे कि एज्योर मशीन लर्निंग एज्योर पोर्टल पे बनाते कैसे हैं, उसमें डेटा कैसे मॉडल को डेटा ट्रेन कैसे कराते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू दोस्तों।